हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के एक और वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों का जो टॉपिक था वो था ट्रांसमिशन मीडिया और कम्युनिकेशन मीडिया, और हम लोगों ने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था और उसके बेसिक्स समझे थे। जो दो पार्ट थे वो मैं फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो दो मेजर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। और हम लोगों ने गाइडेड मीडिया के कुछ एग्जाम्पल लिए थे, अनगाइडेड मीडिया के कुछ एग्जाम्पल लिए थे। गाइडेड मीडिया को हम बाउंडेड या वायर्ड मीडिया भी कहते हैं, और अनगाइडेड मीडिया को हम वायरलेस मीडियम या अनबाउंडेड मीडियम भी बोलते हैं। क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है, इसलिए मैंने इसको कई सारे वीडियोस में समझाने की मैं कोशिश करूँगा, इसको पूरा कवर अप करने की। तो फ़िलहाल लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने टाइप ऑफ केबल पढ़े थे, कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें बाउंडेड मीडिया में आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े थे, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड टाइप भी हम लोगों ने पढ़ा था, वायरलेस मीडियम में क्या क्या रेडियो वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड होता है, माइक्रोवेव होती हैं, और फिर कुछ फैक्टर्स वगैरह पढ़े थे, एटेन्यूएशन, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ें। क्योंकि केबल के जब हम एडवांटेज या डिसएडवांटेज पढ़ते हैं तो वो सारे टर्म आते हैं, तो फैक्टर्स 4-5 फैक्टर्स के बारे में, ईवेज ड्रॉपिंग इवन, जो चैनल की सिक्योरिटी को इंश्योर करता है सॉरी। तो खैर इस लेक्चर में हम लोग उसी लास्ट वाले वीडियो लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो टॉपिक था कम्युनिकेशन चैनल। और कम्युनिकेशन चैनल में पहली कैटेगरी थी गाइडेड मीडिया, और गाइडेड मीडिया ही इस वीडियो का पर्टिकुलर टॉपिक है। और देखते हैं कहाँ तक हम लोग इसमें कवर अप कर पाते हैं। तो इस प्रेजेंटेशन को लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं पहली स्लाइड से। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, गाइडेड मीडिया को मैंने फिर से एक बार डिफाइन किया है, और गाइडेड मीडिया को बताया गया कि गाइडेड मीडिया आर ऑल्सो रिफर्ड एज बाउंडेड और वायर्ड मीडिया। मीन्स ये तीनों नाम सेम है, चाहे आप गाइडेड मीडिया बोलिए, चाहे बाउंडेड मीडिया बोलिए, चाहे वायर्ड मीडिया बोलिए, मतलब ये किसी न किसी प्रकार के फ़िज़िकल केबल को यूज़ करता है। अब फिज़िकल मीडियम के लिए दो तरीके की चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो द फिज़िकल चैनल आइदर इन द फॉर्म ऑफ मेटल, और वी कैन से कॉपर, और इन द फॉर्म ऑफ ग्लास। तो या तो जो केबलिंग है वो कॉपर केबलिंग होगी, और या फिर वो ग्लास केबलिंग होगी। तो जैसा कि हमें मालूम है कि जो शुरू के दो केबल हैं, ट्विस्टेड पेयर और कोएक्सियल, ये मेटल बेस्ड है, मतलब कॉपर केबलिंग है। और जो थर्ड हम लोग पढ़ते हैं एग्जांपल, ऑप्टिकल फाइबर केबल, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव केबल है, वो ग्लास के फॉर्म में होता है। तो अब ग्लास का जो एडवांटेज ओवर द मेटल होता है, वो सारे एडवांटेज हमें ऑप्टिकल फाइबर में मिलते हैं। खैर वो हम लोग अभी आगे जब केबलिंग को पढ़ेंगे तो वन बाय वन हम सारे केबल के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे गाइडेड मीडिया को 3 पार्ट में डिवाइड करके लिस्ट आउट किया गया है। पहला पार्ट है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल केबल, और तीसरा ऑप्टिकल फाइबर केबल। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। नो व्हाट इज़ ट्विस्टेड पेयर केबल। मैं पहले इसको एक्सप्लेन करने से पहले बता दूं कि ये सबसे पॉपुलर मीडियम है छोटे स्केल में लैन लोकल एरिया नेटवर्क पे। अगर हम इंस्टीट्यूट वगैरह में, लैब में देखें, या साइबर कैफ़ेज़ में देखें, बैंक्स में देखें, जितने भी छोटे नेटवर्क हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल का ही इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत पॉपुलर केबल है, इसके और भी कई सारे नाम हैं, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों बोला गया? क्योंकि ये इट इज़ नॉट अ सिंगल केबल, एक्चुअली इट यूजेस पेयर ऑफ वायर्स, मतलब कई सारे पेयर। अब वो 4 पेयर, 6 पेयर, इस तरीके से अलग अलग नंबर ऑफ़ पेयर्स में वायर्स आते हैं। तो ये पेयर्ड होते हैं, और ये जो इनके पेयर होते हैं ये हेलिकल शेप में गुथे हुए होते हैं। और ये गुथे हुए इसलिए होते हैं कि इसमें एक ख़राबी आ जाती है, इसको हम क्रॉस टॉक बोलते हैं। क्रॉस टॉक इफ़ेक्ट को कम करने के लिए इनको आपस में हेलिकल शेप में घुमा के कनेक्ट किया जाता है, जिससे कि वो इफ़ेक्ट ना आए। मतलब एक ही केबल के दो वायर एक दूसरे के सिग्नल को डिस्टर्ब ना करें। तो अब जैसा कि डेफिनेशन में हम देख पा रहे हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर क्वाइट लिटरली ए पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स।
तो इंसुलेटेड का मतलब इसके ऊपर कोई इंसुलेशन मटेरियल है, जो भी इंसुलेशन मटेरियल हम लोग इलेक्ट्रिकल वायर में भी देखते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर क्वाइट लिटरली ए पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर्स that are twisted together to help reduce noise from outside sources। तो उनको ट्विस्ट कर दिया जाता है आउटसाइड सोर्स के नॉइस को रिड्यूस करने से ज़्यादा, वो इंटरनल जो आपस में लड़ ना सके, क्रॉस टॉक ना हो सके, उसके लिए ज़्यादा मेरे ख्याल से यहाँ पे वो होना चाहिए। आउटसाइड सोर्स से तो डिस्टर्ब होता है ट्विस्टेड पेयर। वाइल दिस डज हेल्प सम, मतलब इससे कुछ तो हेल्प मिलती है कि आउटसाइड सोर्स से शायद नॉइस ना आता हो। दीज केबल्स आर स्टिल वेरी ससेप्टेबल टू आउटसाइड नॉइस। अब अगर हम EMI की बात करें तो सबसे हाई EMI हमें इसमें मिलती है यू ट्विस्टेड पेयर में, मतलब ये सबसे ज़्यादा आउटसाइड नॉइस से प्रभावित हो सकता है। लेकिन जनरली जब हम कंप्यूटर लैब में या साइबर कैफ़ेज़ वगैरह में वहाँ लगाते हैं तो कोई ऐसा एक्सटर्नल नॉइस हमें वहाँ पे डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है, इसलिए हमारे उस डेटा रेट में कोई दिक्कत नहीं आती है। उन जगहों पे जहाँ हायर इलेक्ट्रिकल नॉइस होती है, बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई होती हैं जहाँ से और अलग अलग प्रकार की रेज़ निकलती रहती हैं, उन जगहों पे हायर मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, वहाँ पे शायद ये वायर फिजिबल नहीं होगा लगाना। और सबसे बड़ा जो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, ट्विस्टेड पेयर केबल्स आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन ऑफ द 3। मतलब तीनों वायर्स में से सबसे कॉस्ट इफेक्टिव अगर केबल है, सबसे सस्ता केबल है तो यही है। लेकिन साथ ही साथ दैट ऑल्सो ब्रिंग्स अबाउट लोअर बैंडविड्थ एंड हाई एटेन्यूएशन। ये दोनों इसके नेगेटिव पॉइंट हैं। आपको स्पीड थोड़ी लो मिलेगी इन कंपैरिजन टू कोएक्सियल एंड ऑप्टिकल फाइबर। एटेन्यूएशन हाई होगा, मतलब आपको बहुत दूर तक आप इसके तार को नहीं ले जा सकते। तो अमूमन इसको 50-100 मीटर के ही लेंथ में हम यूज़ करते हैं। अगर लेंथ ज़्यादा लंबी, आधा किलोमीटर हमें ले जाना तो हम इस वायर को अवॉइड करेंगे, फिर हम कोएक्सियल केबल यूज़ करेंगे। तो अब ट्विस्टेड पेयर केबल भी दो तरीके के होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये कि दो तरीके के ट्विस्टेड पेयर केबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल विच इज़ पॉपुलरली नोन एज UTP, एंड द सेकेंड वन इज़ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। तो यहाँ पे शील्डेड पेयर लिखा हुआ, मतलब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, आप पूरा ये समझेंगे। तो दैट इज़ UTP एंड STP। तो लेट्स look at both these two types of cables, means UTP and STP, in the next slide। तो UTP में आपको दिख रहा है, इसका फुल फॉर्म भी दिखाई दे रहा है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। अब ऑब्वियसली अनशील्डेड का मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा आउटर कवच, आउटर लेयर या आउटर प्रोटेक्टिंग जैकेट नहीं है। इससे फ़ायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये है कि इसकी कॉस्ट लो हो जाती है, ये थोड़ा सा लाइटर केबल हो जाता है, हल्का केबल हो जाता है, इसको इंस्टॉल करना आसान हो जाता है। और इससे नुकसान क्या होता है कि एक्स्ट्रा लेयर ना होने के बाद EMI का इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। तो आउटर जैकेट अगर हम लगा देते तो EMI थोड़ी सी कम हो जाती। तो दिस इज़ कॉल्ड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर। लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वायर्स यूज्ड ऑफनली टू इम्प्लीमेंट लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब हम लोग जहाँ पे भी लैब में, बैंक्स में, साइबर कैफ़ेज़ में देखते हैं, वहाँ पे सारे में आपको अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर दिखते हैं। तो अनशील्डेड मीन्स इट डज़ नॉट रिलाई ऑन फिज़िकल शील्डिंग टू ब्लॉक इंटरफेरेंस। मतलब इसके ऊपर कोई फिज़िकल शील्ड या फिज़िकल कवच नहीं होता है इंटरफेरेंस रोकने के लिए। मतलब इंटरफेरेंस हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है ही नहीं, एक्सटर्नल नॉइस है ही नहीं, तो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा कवर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा है तब हमें दूसरी कैटेगरी पे जाना पड़ता है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। मोस्ट कॉमनली यूज्ड केबल ऑफ द टू, अब ये एकदम स्पष्ट तौर पे बताया जा रहा है कि दोनों में से सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये, और ये रेजिडेंशियल या बिज़नेस दोनों यूज़ के लिए इसका उपयोग किया जाता है। UTP वायर में कई सारी कैटेगरीज़ हैं, जैसे जैसे उन कैटेगरीज़ में हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी बैंडविड्थ बढ़ती है। अब इसमें सारी कैटेगरीज़ यहाँ पे नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे कैट 1 कैटेगरी अप टू 1 Mbps, कैट 2 कैटेगरी 2 कैट 2 अप टू 4 Mbps, और अभी लेटेस्ट में कैट 5 कैट 6 ये कैटेगरीज चल रही हैं जो Gbps तक डेटा को सपोर्ट करती हैं। तो आप स्पीड में देख पा रहे होंगे कि स्मॉल b मेंशन्ड है, मतलब मेगाबिट पर सेकेंड या गीगाबिट पर सेकेंड। कैट 1 कैट 2 कैट 3 कैट 4 ये सारी कैटेगरीज़ हैं अलग अलग ट्विस्टेड पेयर केबल्स की या UTP की हैं। तो दोस्तों शुरू में जो कैटेगरी 1 और 2 है ये वॉइस ग्रेड होती है, मतलब ये
केवल टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के लिए हम लोग कैट 1 कैट 2 केबल्स को यूज़ करते थे, जिसके लिए हम लोग RJ12 कनेक्टर यूज़ करते थे। और डेटा अप टू कैट 3 कैटेगरी 3 से लेके और आगे की जो कैटेगरी कैट 4 कैट 5 कैट 6, तो ये जो कैटेगरी है कैट 5E जो लिखा हुआ है, जो GBPS में डेटा को सपोर्ट करते हैं, ये डेटा और वॉइस दोनों को सपोर्ट करते हैं। और नॉर्मली लैब वगैरह में कैट 6 इस समय अगर हम लोग देखें लेटेस्ट में, तो कैट 6 केबल्स UTP के यूज़ हो रहे हैं। और मार्केट में जब हम केबल लेने जाते हैं लैन केबल, तो हम UTP बताते हैं, तो उस नाम से ज़्यादा उसका मार्केटिंग नेम कैट 6 के नाम से है। मतलब आप बोलेंगे कैट 6 केबल चाहिए तो आपको UTP केबल ही दिया जाता है। तो अब इसका जो कनेक्टर है उसको हम अब जैसे कैट 1 और कैट 2 के लिए RJ12 कनेक्टर टेलीफोन बॉक्स में लगता था, अभी जो हम लोग नेटवर्किंग केबल यूज़ करते हैं वाइट कलर का, आपने देखा होगा पीछे, उसके लिए जो कनेक्टर होता है वो RJ45। ये मैंने पहले हार्डवेयर का कुछ जब PC कंपोनेंट्स वाले चैप्टर में लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कनेक्टर्स के बारे में, तो RJ45 का नाम आया था, रजिस्टर्ड जैक 45। ये इन केबल्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर एज ए कनेक्टर यूज़ होता है। और आप इसकी पिक्चर भी देख पा रहे हैं कि इसमें 4 पेयर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, पेयर्स ऑफ वायर्स, और जो अलग अलग कलर में हैं इनके कलर कोड होते हैं। मतलब इट इज़ नॉट अ सिंगल केबल बट एक्चुअली इट इज़ ए बंच ऑफ केबल, और जो पेयर्स में अलग अलग डिवाइडेड होते हैं, 2-2 के पेयर में डिवाइड होते हैं, तो कई सारे केबल से मिलके ये बना होता है। अब आते हैं दोस्तों इस कैटेगरी के दूसरे पार्ट पे, जिसको हम बोल रहे हैं शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या अंतर है, आप फिगर में या डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों चीज़ें बनी हुई है, UTP और STP। ऊपर वाले डायग्राम में पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं, 4 पेयर 2-2 वायर के 4 पेयर्स हैं, ब्लू कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर पर्पल कलर, ग्रीन कलर के आपको 4 पेयर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एक्स्ट्रा शील्डिंग नहीं है। लेकिन अगर आप नीचे STP केबल के ऊपर ध्यान दें तो पेयर्स को फिर से एक एक्स्ट्रा शील्ड में रैप अप किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा शील्डिंग से होने से कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि EMI कम हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, मतलब इसके अंदर बाहर के सिग्नल का असर कम पड़ता है। लेकिन फिर ये महंगा भी हो जाता है और इसका साइज़ मतलब इसका वेट भी हैवियर हो जाता है, भारी हो जाता है, तो थोड़ा इसको इंस्टॉल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों UTP केबल नॉर्मल जगहों पे UTP केबल ही ज़्यादा पॉपुलर है। STP केबल बहुत उन्हीं जगहों पे चुना जाता है जहाँ पे हाई इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की संभावना है। अब इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, लार्ज स्केल एंटरप्राइज में जहाँ पे हाई एंड एप्लीकेशन चल रही हों, एज़ वेल एज एक्सटीरियर केबलिंग दैट में बी एक्सपोज टू इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। मतलब कहीं बाहर से केबल ले जाना हो और बाहर से केबल ले जाते समय वहाँ पे कोई हाई मैग्नेटिक फील्ड या कोई हाई इलेक्ट्रिकल फील्ड या एक्सटर्नल नॉइस आ रही हो, उस जगहों पे ले जाने के लिए हम STP केबल का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर इंटरनल मतलब एक्सटर्नल नॉइस कम है या ज़ीरो है तो उस जगह पे हमें STP की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। खैर, हर केबल को हम इवेलुएट कैसे करेंगे उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज से। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा से लिखे हुए हैं और मैंने इसमें एप्लीकेशंस भी लिखी हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स की। तो थोड़ा फ़ॉन्ट साइज़ आपको छोटा दिख रहा है, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आप ध्यान देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे एडवांटेज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। पहला एडवांटेज है कि इट कैन कैरी बोथ एनालॉग एंड डिजिटल डेटा। 2 तरीके से हम डेटा को सेंड या रिसीव करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जितने भी होते हैं एनालॉग सिग्नल्स यूज़ करते हैं, जबकि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल कम्युनिकेशन जितना भी होता है वो सारा का सारा डिजिटल होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म टेलीफोन में भी होते हैं, स्पेशल टाइप के कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे ISDN, जहाँ पे डिजिटल फॉर्म में ही डेटा चलता है लेकिन ज़्यादातर एनालॉग फॉर्म में मिलेगा। तो ये दोस्तों दोनों तरीके के डेटा को सपोर्ट करा है, एनालॉग एज वेल एज डिजिटल। एनालॉग डिजिटल क्या होता है ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एनालॉग डिजिटल में क्या कॉन्टीन्यूस करंट के रूप में डेटा फ्लो करता है एनालॉग में, डिजिटल में डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, 0 और 1 के फॉर्म में होता है। दूसरा, इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू इम्प्लीमेंट एंड टर्मिनेट। मतलब इसको इंस्टॉल करना इतना आसान है कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल इंजीनियरिंग स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं।
बहुत ज़्यादा कोई आपको इसके लिए टेक्निकली स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव मीडिया, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इसका। छोटे डिस्टेंस के लिए सबसे सस्ता मीडिया है, इसमें सबसे कम लागत आती है। और एक चौथा एडवांटेज ये दिया गया कि अगर पोर्शन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल डैमेज हो जाता है तो इंटायर नेटवर्क, सारा नेटवर्क डाउन नहीं होता। अब आप जानते हैं कि इसमें 8-8 मतलब 4-4 पेयर होते हैं, मतलब 8-8 वायर होते हैं, 4 पेयर 6 पेयर ऐसे अलग अलग केबल आते हैं। तो एक पर्टिकुलर केबल के ब्रेक हो जाने से, एक वायर के डिस्कनेक्ट होने से पूरा नेटवर्क अफेक्टेड नहीं होता है। तो इफ़ द पोर्शन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ डैमेज्ड इट डज़ नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। डिसएडवांटेज क्या है? नॉइस एमिनिटी पुअर है, मतलब नॉइस को बहुत जल्दी ये खींचता है और अंदर का डेटा डिस्टर्ब हो सकता है। अगर एक्सटर्नल नॉइस है तो फिर या तो हमें एसटीपी पे स्विच करना पड़ेगा या हमें इसके आगे और जो अच्छा केबल है कोएक्सियल या ऑप्टिकल फाइबर पे जाना पड़ेगा। एटेन्यूएशन बहुत हाई है, आप बहुत लंबे डिस्टेंस तक, मैंने बताया कि ज़्यादातर केसेस में 100 मीटर 200 मीटर तक ही इसको खींचते हैं। आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक इसको ले जाना पॉसिबल नहीं होता। एटेन्यूएशन बहुत हाई है। लोअर बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। अब लोअर बैंडविड्थ का मतलब इतनी भी कम डेटा स्पीड नहीं होती है, 10 Mbps से लेकर Gbps तक देता है ये। सिक्योरिटी पुअर होती है, बहुत आसानी से हम इस पे सिग्नल को टैप कर सकते हैं, जैसे कि जिस इफ़ेक्ट को आपने ईवेस ड्रॉपिंग पढ़ा था, मतलब ईवेस ड्रॉपिंग, इट इज़ प्रोन टू ईवेस ड्रॉपिंग, मतलब मोर प्रोन टू ईवेस ड्रॉपिंग। जितने मेटल केबल हैं उसमें ईवेस ड्रॉपिंग आसान है। और ये चूँकि बहुत पतला सा केबल है, थिन इन साइज़ होता है, तो इसलिए इसके तुरंत मतलब मुड़े रहने से काफ़ी टाइम तक टूटने की संभावना है, ब्रेक होने की संभावना होती है। अब ट्विस्टेड पेयर केबल को यूज़ कहाँ पे करते हैं, ये एक बड़ा अच्छा इसमें टॉपिक यहाँ पे एक और कवर किया गया, एप्लीकेशंस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि टेलीफोन लाइन पहले जितनी भी PSTN, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, जो बेसिक टेलीफोन नेटवर्क होते थे, अब तो आपको कम दिखाई देते हैं। तो जितने भी वायर्स आते थे, हम लोग टेलीफोन पे बात करते थे बेसिक फ़ोन पे, वो सारा का सारा टेलीफोन लाइन कैट 1 और कैट 2 कैटेगरी के ट्विस्टेड पेयर केबल्स पे यूज़ होते थे। उसमें RJ12 कनेक्टर यूज़ होता था। और आज की डेट में भी लोकल लूप में अगर आप कोई कॉन्फ्रेंसिंग बनाना चाहते हैं तो आप ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करते हैं। और इवन आज की डेट में जिसको हम लोग ब्रॉडबैंड बोलते हैं, DSL लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जो कि हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं या ADSL के नाम से जिसको जानते हैं, वहाँ पे भी एक्चुअली जो ब्रॉडबैंड का भी डेटा है वो थ्रू द ट्विस्टेड पेयर केबल ही हमारे घरों तक टेलीफोन एक्सचेंज से पहुँचता है। तो टेलीफोन एक्सचेंज से हमारे घर तक जो केबल आते हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही होते हैं। जो ब्रॉडबैंड की लाइन आती है वो ट्विस्टेड पेयर केबल ही होती है, जिसको हम DSL लाइन या ADSL लाइन बोलते हैं। और लोकल एरिया नेटवर्क में इसमें इथरनेट में कुछ स्टैंडर्ड हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के, जिनको हम 10 बेस टी और 100 बेस टी बोलते हैं। तो 10 बेस टी या 100 बेस टी ये सारे नेटवर्क में भी ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है। और एक मैं बोल रहा था कि ज़्यादातर टेलीफोन नेटवर्क एनालॉग बेस्ड होते हैं, लेकिन एक प्रकार का टेलीफोन नेटवर्क जिसमें सारा डिजिटल टू डिजिटल ही ट्रांसमिशन होता है उसको हम ISDN बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो ISDN में भी दोस्तों ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल किया जाता है डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए, या वॉइस को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एडवांटेज डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल अलॉन्ग विथ एप्लीकेशंस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर केबल का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है और हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। और नेक्स्ट केबल दोस्तों हम लोग जैसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट इज़ कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल के डायग्राम को अगर हम एक बार यहाँ ध्यान से देख लें राइट साइड में, तो इसमें एक इनर कॉपर कोर होता है, बोलते हैं स्टिफ कॉपर कोर है, मतलब एकदम वो कड़ा सा वायर होता है अंदर। मतलब इसमें जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो सिंगल वायर पे डिपेंडेंट होता है। इसमें पेयर ऑफ वायर या बहुत सारे पेयर ऑफ वायर्स नहीं होते हैं, बल्कि इसमें एक सिंगल स्टिफ कॉपर वायर होता है जिससे डेटा चलता है, लेकिन वो उसका डायमीटर थोड़ा ज़्यादा होता है। और ये एक इंसुलेटेड मटेरियल के अंदर कवर्ड होता है। और इसी के चारों ओर कॉपर मैश, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कभी हम वोवन ब्रेडेड मैश बोलते हैं इसको, मतलब एक जाल जैसा तार का होता है जो उसके चारों ओर से घिरे रहता है। अब ये जो तार का एक जाल है, एक जाल नुमा चीज़ है जो उसको घेरे रहती है, उससे फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर EMI इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है, रेडिएशन लो हो जाता है, ना तो सिग्नल रेडिएट कर पाता और ना ही बाहर का सिग्नल अंदर डिस्टर्ब कर पाता है। तो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ कॉपर मैश। कॉपर मैश लिखा हुआ है
कई बार हम लोग इसको वोवन ब्रेडेड मेश बोलते हैं, जिससे कि सिग्नल अंदर डिस्टर्ब ना हो। और ये सारा का सारा एक आउटर प्लास्टिक जैकेट के अंदर बंद होता है। तो कोएक्सियल केबल इज़ एक टाइप ऑफ कॉपर केबल। कॉपर केबल पहला भी था, लेकिन यहाँ पे एक स्टिफ कॉपर वायर होता है केवल, स्पेशली बिल्ट विद ए मेटल शील्ड एंड अदर कंपोनेंट्स इंजीनियर्ड टू ब्लॉक सिग्नल इंटरफेरेंस। मतलब इसमें सारे कंपोनेंट कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं, जो लेयर्स बनी हुई हैं, कि सिग्नल इंटरफेरेंस को कम से कम किया जा सके। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है दोस्तों? तो सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग केबल टीवी देखते हैं। तो केबल टीवी के लिए जो वायर्स हमारे घरों में आते हैं, पहले के सिस्टम में जब आते थे बाहर से वायर्स, अब तो बहुत जगह पे वो चलने लगा है, क्या नाम है, ये क्या D2H चलने लगा है। लेकिन जो पहले के केबल टीवी सिस्टम थे, उसमें पूरा का पूरा ये कोएक्सियल केबल ही हमारे घरों तक डेटा को पहुंचाते थे। तो कंपोनेंट्स, जो इसके सारे कंपोनेंट को कुछ इस तरीके से इंजीनियर किया जाता है कि ये सिग्नल इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर सकें। इट इज़ प्राइमरीली यूज्ड बाय केबल टीवी कंपनीज टू कनेक्ट दियर सैटेलाइट एंटीना फैसिलिटीज़ टू कस्टमर होम्स एंड बिजनेसेस। तो ज़्यादातर इसको सैटेलाइट टीवी को घरों तक पहुंचाने के लिए यूज़ करते थे। इट इज़ ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड बाय टेलीफोन कंपनीज टू कनेक्ट सेंट्रल ऑफिस टू टेलीफोन पोल्स। तो अगर कोई मतलब सेंट्रलाइज एक तरीके का टेलीफोन नेटवर्क है, तो सेंट्रल ऑफिस से सारे मेन पोल्स तक डेटा को पहुंचाने के लिए बजाय ट्विस्टेड पेयर के हम अच्छी परफॉर्मेंस के लिए कोएक्सियल केबल का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कुछ घरों में या छोटी जगहों में भी कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी, सस्ती टेक्नोलॉजी ट्विस्टेड पेयर है, इसलिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को एक तरीके से सप्रेस कर दिया है ट्विस्टेड पेयर केबल ने। इसलिए वहाँ पे छोटी जगहों पे डोमिनेंट टेक्नोलॉजी ट्विस्टेड पेयर ही है, कोएक्सियल की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती। जब लॉन्ग डिस्टेंस होता है, ज़्यादा दूर तक डेटा पहुँचाना होता है, तब ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। और जहाँ पे एक्सटर्नल नॉइज़ ज़्यादा हो, वहाँ पे भी ये टेक्नोलॉजी ट्विस्टेड पेयर के अपेक्षा अच्छी मानी जाती है। अब देख लेते हैं कोएक्सियल केबल कितने प्रकार के होते हैं। तो कोएक्सियल केबल दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, थिक नेट और थिन नेट। अब ऑब्वियसली थिक नेट नाम का मतलब कि मोटाई ज़्यादा होती है इनकी, तो जो एवरेज अंतर होता है वो थिन नेट जो होता है, जो पतला होता है, वो 1/4 इंच का होता है, और जो थिक नेट होता है वो 1/2 इंच का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोएक्सियल केबलिंग एक्चुअली, थिन नेट एंड थिक नेट। अब इसका अपना इथरनेट स्टैंडर्ड पे भी एक स्टैंडर्ड दिया गया है, नाम दिया गया है। तो इसको हम लोग वैसे ऑफिशियली क्या बोलते हैं, थिन नेट और थिक नेट। जैसे हम लोग इस ट्विस्टेड पेयर में पढ़ रहे थे 10 बेस T 100 बेस T, इसी प्रकार से इसका भी अलग स्टैंडर्ड इथरनेट का, थिन नेट और थिक नेट का। थिन नेट फ्लेक्सिबल कोएक्सियल केबल है, जिसमें 1/4 इंच थिकनेस होती है। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, और ये डायरेक्टली वर्क स्टेशन से नेटवर्क अडाप्टर कार्ड के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। और इसमें जो कनेक्टर यूज़ होता है उसको हम BNC कनेक्टर बोलते हैं। फुल फॉर्म है ब्रिटिश नेवल कनेक्टर, BNC। तो जैसे वहाँ पे RJ45 यूज़ करते थे, वैसे कोएक्सियल केबलिंग में जो कनेक्टर यूज़ होता है उसको हम BNC कनेक्टर बोलते हैं। अब इसमें मैक्सिमम लेंथ बताई गई 185 मीटर, 185 मीटर तक हम इसको खींच सकते हैं, थिन नेट इन केस ऑफ थिन नेट। और थिक नेट कोएक्सियल केबल थिकर होता है थिन नेट से, और ये 1/2 इंच, जैसे वो 1/4 इंच था, ये 1/2 इंच, 1/2 इंच थिक होता है। और ये ज़्यादा लंबे डिस्टेंस तक और लंबे डिस्टेंस तक डेटा को कैरी कर सकता है। जैसे केबल टीवी नेटवर्क में आप देखते थे कि 5-5, 10-10 किलोमीटर तक केबल्स के तार दौड़ाए जाते थे पूरे शहर में। हाँ, हालांकि क्योंकि एटेन्यूएशन की प्रॉब्लम यहाँ पे भी है थोड़ी, तो 100-150 मीटर पे हमें बार बार एम्पलीफायर लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। अब दोस्तों आ जाते हैं इस टॉपिक, जो हम लोग आज का टॉपिक था बाउंडेड मीडिया का, उसमें लास्ट स्लाइड पे इसके आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल। तो मैं थोड़ा जूम कर लूँ, बड़ा दिखाई दे आपको। द कॉस्ट ऑफ कोएक्सियल केबल इज़ लेस कॉस्ट होती है। इसका मतलब UTP से सस्ता नहीं होता, लेकिन ये इन कंपेरिजन टू ऑप्टिकल फाइबर सस्ता केबल होता है। और इसकी जो आउटर कंडक्टर है, इससे एटेन्यूएशन इम्प्रूव होता है, इसकी इफ़ेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी होती है,
और ये अंदर का जो जैकेट, जो अंदर का ब्रेडेड मैश मैं बोल रहा था, जाल जैसा होता है, इससे बाहर के डेटा, मतलब बाहर का जो नॉइस होता है वो अंदर के डेटा को डिस्टर्ब नहीं करता है। और इसमें एक और बात लिखी कि फ्लेम रिटार्डेंट बना देता है, मतलब इसका एक तरीके से जो फ्लेमिंग लेवल है उसको हम बढ़ा देते हैं, मतलब इसको हायर हीट कंडीशन से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर गर्म कंडीशन है या हॉट हो जाता है तो गर्म कंडीशंस में भी ये अपने आप को बचाए रखता है। तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्लेम रिटार्डेंट, ये इसका एक एडवांटेज है। इट इज़ ऑल्सो लेस ससेप्टेबल टू नॉइस और EMI, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इन कंपेरिजन टू UTP या STP EMI इसमें लो होती है, लेकिन एकदम नहीं होती ऐसा नहीं है, लेकिन लो होती है। और ये मैंने बताया ब्रेडेड मैश की वजह से ऐसा होता है। अच्छा, अगर बैंडविड्थ बोलें तो बिल्कुल बैंडविड्थ हाई होती है। हम देखते हैं कि हम अपने घरों में 100 200 300 400 चैनल्स एक साथ रिले कर पाते हैं थ्रू द दिस कोएक्सियल केबल। तो इसमें हाई बैंडविड्थ है, आप बहुत ज़्यादा डेटा को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। डेटा सब आता रहता है लेकिन हम चैनल केवल एक ही देख पाते हैं। तो चैनल जिस फ्रीक्वेंसी पे हम ट्यून सेट कर देते हैं टीवी सेट पे, हमें वही फ्रीक्वेंसी पे वो चैनल दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअली 100 अगर चैनल हैं तो 100 के 100 चैनल का डेटा हमें एक साथ रिसीव होता रहता है। तो ऑब्वियसली बैंडविड्थ इसकी हाई होती है और इजी टू वायर है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना ऑप्टिकल फाइबर में टेक्निकल स्किल ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये इजी होता है। और ये हाई डेटा ट्रांसफ़र रेट एश्योर करता है, जैसा कि हम लोग बोल भी चुके हैं कि हाई बैंडविड्थ होती है और बेटर शील्डिंग होती है आउटसाइड नॉइस के लिए। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो इट इज़ बल्कि, थोड़ा सा हैवियर केबल होता है, एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, थोड़ा सा महंगा होता है लॉन्गर डिस्टेंस के लिए, थिकनेस ज़्यादा होती है तो आप बहुत ज़्यादा घुमा नहीं सकते हैं। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेज है। और चूँकि ये सिंगल केबल होता है, मतलब इसमें कोई पेयर ऑफ केबल्स नहीं होते हैं, तो अगर कट लगता है तो पूरा का पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। कहीं से भी कट लगाने पे इसमें पार्शियल ब्रेक होने से भी नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है। सिक्योरिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं, इज़ ए ग्रेट कंसर्न एज इट इज़ ईजी टू टैप द कोएक्सियल केबल बाय ब्रेकिंग इट एंड इंसर्टिंग T पॉइंट ऑफ BNC टाइप इन बिटवीन। मतलब एक T पॉइंट हम बीच में लगा दें BNC टाइप का, तो हम बहुत आसानी से टैपिंग कर सकते हैं। मतलब इट इज़ ऑल्सो प्रोन टू EVS ड्रॉपिंग, मतलब इट इज़ ऑल्सो लेस सिक्योर। और इसमें एक चीज़ और है कि इसको ग्राउंड भी करना पड़ता है। कुछ केबल्स ऐसे होते हैं जैसे UTP वगैरह, वहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं करनी पड़ती, लेकिन इस केबल में हमें ग्राउंड भी बनाना पड़ता है और ग्राउंड बनाने पे ही ये केबल ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है। तो ये लास्ट स्लाइड थी दोस्तों इस लेक्चर सेशन की। क्योंकि टॉपिक बड़ा लंबा है तो मैं आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल है या वायरलेस मीडियम है, उनको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा जल्दी ही। तो इन दिस सेशन वी हैव कवर्ड 2 टाइप्स ऑफ मेटल केबल विच आर ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल। In next session, the rest of the cable will be discussed. Like, share, subscribe and comment video. तो वीडियो को एक बार में ना समझने पे दूसरी बार भी देख सकते हैं। बार बार कमेंट करें, क्वेश्चन पूछने के लिए, सजेशन देने के लिए, असाइनमेंट वर्क को ज़रूर कंप्लीट करें। और ये सारे छोटे छोटे वीडियोस आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होंगे। आपको कोई भी चीज़ मेमोराइज़ नहीं करनी है, बस ध्यान से सुनना है और वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। वीडियोज़ को देखें, एंजॉय करें, सीखें और आगे फ्यूचर में इसको अपने स्किल्स में ऐड करें। सो टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय एंड थैंक यू ऑल।